एंड वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों ये वाला पर्टिकुलर वीडियो मैं सिर्फ आपकी रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने फर्स्ट से लेके थर्ड एपिसोड ऑफ कोबरा काय का रीकैप बनाया था तो एंटिसिपेशन फॉर रिव्यू बहुत बढ़ गई थी। और जब मैंने रिव्यू बनाया आपके लिए और आपके सामने पेश किया कल, तो आपने बोला नहीं यार मेरे को क्या एंडिंग एक्सप्लेन कभी चाहिए, और साथ ही साथ मैंने एक काम करो थोड़ा सा ये भी बता दो कि सीजन 5 में हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं और क्या सीजन 5 जल्दी ही आने वाला है और सीजन 6 में क्या होगा। इतनी आगे तक लोग सोच रहे हैं, तो भैया थोड़ा एक एक करके चलते हैं। तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो जितना भी कोबरा काय का कॉन्सेप्ट है ये इतना अच्छा लोगों को इसलिए लग रहा है कि इसके अंदर आपको जो लोग थोड़े विलन टाइप दिखने लगते हैं, थोड़ा इस्टेब्लिश करने लगते हैं, उसका लग जाता है यू टर्न। उसके अंदर की भी आत्मा थोड़ी थोड़ी जागनी शुरू हो जाती है, जो कि ये बोला जाता है कि किसी फिलॉसफी की वजह से, किसी मान्यता की वजह से, किसी माइंडसेट की वजह से वो अपने एक्शंस ले रहे होते हैं, लेकिन जब उनका माइंडसेट क्लियर हो जाता है तो फिर उनके अंदर का जो ईविल होता है वो भी बाहर चला जाता है और वो गुड हो जाते हैं। अब ये तो एक मोटा मोटा प्रेमाइस हो गया। और दूसरा, जितने भी हमने यहाँ पर डोजो देखे, 3 डोजो देखे हमने, एक डैनियल का देखा है और एक हमने जॉनी का देखा और उसके बाद हमने एक क्रीस का भी देखा। अभी ये 3 डोजो चल रहे हैं और 3 डोजो में कराटे तो सेम ही है, लेकिन द वे दे अप्रोच कराटे इज बेसिकली हाउ दे आर एज अ पर्सन ऑल्सो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वही डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता है इन सब डोजोज का। अब ये आप तो मोटा मोटा प्रिंसिपल ही समझ चुके होंगे और जो लोगों ने देख लिए हैं सारे सीजन उनको भी शायद अब जो मैंने बोला तो रिलेट कर पाएंगे। बट इस सीजन में हमें देखने को क्या मिला, पहले तो हम बात कर लेते हैं रॉबी और हॉक की जो फाइट हुई है एंड के अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि जो रॉबी और हॉक की जो फाइट हुई थी, रॉबी ने एक मुक्का मारते मारते रोक लिया था बिकॉज ऑफ कॉपीराइट थिंग्स। तो मैं नेटफ्लिक्स के आपको वो वीडियोस नहीं दिखा सकता हूँ, बट जिन्होंने गंभीरता से देखा है वो एक घूसा मारने वाला होता है हॉक को, वो रुक जाता है। वो इसलिए रुक जाता है क्योंकि जैसे ही पीछे से आवाज़ आती है बॉक्स हिम किक हिम कुछ इस तरीके की बात आती है, और वो कौन बोल रहा होता है सबसे ज़्यादा, केनी जो ब्लैक कैट दिखाया जाता है। उसके अंदर भी बहुत एग्रेशन होता है क्योंकि वो बुली हो जाता है और उसको वो रिडेम्पशन किस तरीके से मिलती है कि भाई कोबरा काय ने बोला है नो मर्सी। तो वो ये दिखाना चाहता था इस ब्लैक कैट को, केनी को, कि मैंने मारा नहीं और इसलिए नहीं मारा ताकि वो ये समझ पाए कि सिर्फ मारने का अंत नहीं है। और जो रॉबी है वो भी सिर्फ जीतने नहीं आया है, वो यहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने आया है और अपनी जीत अलग से दिखाने आया है। वो 2 सेंसों की लड़ाई के अंदर फंसना नहीं चाहता था। तो और वो मन में ये सोचता है कि बचपन के अंदर जो उसको मेंटर नहीं मिला था वो शायद ये मेंटर बन सकता है इस बच्चे का, केनी का, जो वो एंड के एपिसोड के अंदर एक्सप्रेस भी करता है अपने फादर जॉनी को। और वहाँ हम देखते हैं कि दोनों क्लोज भी आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है और हम चाहते थे कि दोनों साथ में क्लोज आए। अब हम बात करते हैं कि जो लड़ाई हुई टॉरी और सैम की, और ये हमें बड़ी क्लियर हो गया कि पहले तो सैम पिट रही थी, बट दोनों की लड़ाई का स्टाइल, यानी जॉनी और डैनियल की लड़ाई का स्टाइल जोड़ के वो जीत रही थी। उसने एक घूसा भी मारा था जिसकी वजह से जो टोरी थी उसका पाँव लाइन से पीछे भी चला गया, बट थोड़ी सी चीटिंग हुई और कुछ भी पॉइंट सैम को नहीं मिले, नहीं तो सैम यहाँ पर जीत जाती और दोनों की टेक्निक्स को मिला के। और यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज ऑफ हार्ट टोरी का भी देखते हैं क्योंकि वो एंड में दिखाया जाता है कि वो कंसर्न है कि सैम को लगी कि नहीं लगी, तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। तो ये सब जो चेंज ऑफ हार्ट हो रहे हैं ये सीजन 5 के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं सेंसे, जिसने सारा खैलेश कर रखा है क्रीस की। अब ये क्या है दोस्तों, एंड वाले एपिसोड में हमें दिखता है कि वो भी थोड़ा सा राइचियस हो गया है, और राइचियस इसलिए हो गया है क्योंकि उसको कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो गया कि जॉनी ने जो बोला है उसको कि राइट पाथ ही लेना होता है। और यहाँ पर हम फ्लैशबैक देखते हैं 80s की जो फिल्म आई थी द कराटे किड के अंदर, और कहीं ना कहीं ये इक्वेशन दैट जो क्रीस है, जो उसके मन में द्वेष है, वो इस बात का है कि यार जॉनी को मैं अपना स्टूडेंट समझता था, शायद वो मेरे से अलग हो गया है। और वो सेम ही इक्वेशन है, वो वही सेम इनसिक्योरिटी है जो आज की डेट में जॉनी को मिगविल को लेके होती है जब मिगविल डैनियल से ज़्यादा क्लोज हो जाता है। तो ये भी थोड़ा सा इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पर। हालांकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से क्रीस को फंसा दिया गया है, और यहाँ पर उसको ये जो मिस्टर सिल्वर है उसने बिल्कुल स्टिंगरे के साथ मिल के उसको लालच देके, वो मोटू भैया को लालच देके कि भैया मैं तेरे को कोबरा काय बनाऊंगा तो उसका नाम ले ले। ये हमें देखने को मिला यहाँ पर, टेरी सिल्वर ने उसको फंसा दिया है यहाँ पर। तो मोटा मोटा ये हो गया कि टेरी सिल्वर अब कंप्लीटली ये ग्रे शेड के अंदर आ गया, या ग्रे नहीं एक्चुअली में ब्लैक शेड में आ गया, कोबरा काय वाले कलर के अंदर ये आ गया है। और बाकी सारे लोग जो हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो गई हैं, सॉफ्टवेयर नहीं तो ग्रे शेड्स तो दिखने शुरू हो गए, मतलब उनको सुधारा जा सकता है।
अब आगे वाले पॉइंट में अगर हम बात करें, अब जो रिलेशनशिप है जॉनी और डैनियल का, वो ऐसा शुरू हुआ था कि वो फॉर प्रैक्टिकल रीजंस इकट्ठे आना चाहते थे ताकि कोबरा काई को मार पाएं। बट अच्छी चीज़ यहाँ हुई कि दे रियलाइज बाय द एंड ऑफ दिस मैच, जो पूरे 10 एपिसोड चले हैं, कि उसके बाद उनको ये रियलाइज हो गया कि हम दोनों साथ आ सकते हैं। अब वो मन से साथ आ रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि भाई तेरा ईगल फैंग और मेरा मियागी डो को मिला देते हैं और मियागी फैंग बना देते हैं। और वो लास्ट की जब लड़ाई सैम लड़ भी रही होती है तो ये एक्नॉलेजमेंट आ भी जाती है। अब ये अच्छी बात है क्योंकि अब ये सारे लोग मिल जाएंगे। आगे हम बात करेंगे कि सीजन 5 में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन मिगुल की भी है, क्योंकि आपके मन में एक सवाल होगा कि यार मिगुल जो फाइट कर रहा था, मान लिया कि उसको मोच आ गई थी ऑक्स लड़ते लड़ते, बट वो दोबारा वापस क्यों नहीं आया? क्योंकि डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि भाई तुम लड़ सकते हो, तो वो लास्ट मिनट तक भी नहीं आता। क्योंकि यहाँ पर वो दोस्तों ये बोलता है कि ये जो लड़ाई लग रही है वो बिटवीन सेंसेस चल रही है। हर बंदा अपनी सुपेरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो इस सुपेरिटी वाली रेस में आना नहीं चाह रहा है, इसलिए वो इससे कट लेता है। ये उसका रीजन था। वो अपना पर्पस ढूंढने के लिए निकल जाता है। अब उसको पर्पस सीजन 5 में मिलता है कि नहीं मिलता, वी विल सी। यहाँ पर एक लेसन और भी है कि जो ईच डोजो है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला, उनका लव फॉर कराटे तो है, बट उनके जो सेंसे हैं, जो उनके बेसिकली कोच हैं, उनकी अप्रोच टू लाइफ, अप्रोच टू फाइट के अंदर भी दिखती है। और इसी तरीके से वो अपने बच्चों को भी आगे सिखाते हैं। अब सीजन 5 में आप क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्या होगा सीजन 5 के अंदर, सीजन 6 के अंदर क्या होगा अगर वो आता है तो। सीजन 5 में दोस्तों मैं पहले तो ये बताऊं कि भाई जो कोबरा काय का जो टेरी सिल्वर है, अब वो पावरफुल विलन दिखा दिया गया है और वो रूथलेस विलन है। और उसके अगेंस्ट अब आपको मेरे ख्याल से जॉनी दिखने वाला है और डैनियल दिखने वाला है फॉर श्योर। और रॉबी का भी जो लगाव है वो धीरे धीरे वापस आ रहा है जॉनी की तरफ। मिगुल भटक गया है लेकिन शायद वो भी जुड़ जाएगा इनके साथ अगेंस्ट कोबरा काय, वो रास्ता निकालेंगे मेरे ख्याल से राइटर्स। और क्रिस जो जेल में चला गया, आई थिंक वो भी जब वापस आएगा वो भी जॉनी और डैनियल को मिल जाएगा, तो वो शायद कोच करेगा अब जॉनी डैनियल के बच्चों को उनके साथ। और ये फिर उनके बच्चे जो सारे मिलके क्या कोबरा काई को हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। हमने और एक और चीज़ नोटिस करी थी कि जो चेंज ऑफ हार्ट हुआ है टोरी का, जब वो पूछती भी है मारने के बाद सैम को कि आर यू हर्ट, तो टोरी और सैम की भी फ्रेंडशिप हो सकती है आगे। हम टोरी का भी बदलावा रूप देखेंगे क्योंकि सेंटिमेंट्स तो टोरी के साथ हैं ही, क्योंकि वो पुअर दिखाई है, थोड़ी सी लाइफ की स्ट्रगल्स रही हैं, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स उसके साथ हैं। हम चाहते हैं कि वो अच्छी हो जाए, तो मेरे ख्याल से सीजन 5 में ऐसा देखेंगे। दूसरा, सरप्राइजेस इतने सारे होते हैं कि जो भी बैड होता है वो अल्टीमेटली गुड की तरफ चला जाता है। मैंने ये नोटिस करा है 4 सीजन के अंदर। तो कोबरा का इस टाइम फुल बैड ऑन है, तो हो सकता है कि ऐसा कुछ करने की कोशिश करें राइटर्स कि उसको भी गुड दिखाएं। और वो गुड कैसे दिखाएंगे, क्या हम बैकग्राउंड में जाएंगे टेरी सिल्वर की और वहाँ से हमें कुछ निकलेगा, उसका पर्पस वो ऐसा क्यों कर रहा है। आई थिंक देयर विल बी अ सरप्राइज देयर। और हो सकता है ऐसा कोई ट्विस्ट, अगर इस वीडियो को भाई कोई राइटर सुन लेता तो हो सकता है उसको ये ट्विस्ट दिमाग में आ जाए। चौथा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, किसके बारे में करें, चलो मिगुल के बारे में करते हैं। देखो मिगुल तो भटका है, अभी वो अपना पर्पस ढूंढने के लिए निकल गया। ही नीड्स टाइम विद हिमसेल्फ, जैसे उसकी मदर भी एंड में जॉनी को बोलती है। वो मेरे ख्याल से कोशिश करेगा कि अब वो थोड़ा सा दूर हो गया है दोनों सेंसे से, डैनियल से भी जॉनी से भी, तो अपना शायद अपना जो ओरिजिनल फादर है, जो बर्थ फादर जिसको बोलते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करेगा। और कहीं ना कहीं हमें ये दिखा है कि ये जो क्लोजनेस थी वो जॉनी से, वो इसलिए थी क्योंकि वो बच्चा मिस करता था और बच्चे के पास फादर नहीं था, और दोनों की इक्वेशन सही हो गई थी। और अब जॉनी के पास रॉबी आ गया है, तो अब क्या वो उसको भी बच्चे की तरह ही ट्रीट करेगा, मिगुल को भी बच्चे की तरह ही ट्रीट करेगा, वो क्या होगा वो हम सीजन 5 के अंदर विटनेस करेंगे। और फिर हम बात करते हैं कि जो रॉबी जो अब बच्चे से थोड़ा सा मैन बन गया, और उसका जो लगाव है केनी के साथ, जो ब्लैक बॉय था, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बात करी, वो जो भटक रहा है रास्ता, उसको लग रहा है कि पावर दिखाओ तो मैं जीत जाऊंगा, वो राइट वे नहीं है। तो उसके अंदर जो डैनियल सेंसी की भी जो कोचिंग है वो भी है, और एग्रेशन ऑफ जॉनी भी है। तो वो ये बैलेंस आउट करके क्या केनी को सही रास्ते पे ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, वो भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो मज़ेदार है। जॉश हैरल्ड जो कि इसके राइटर हैं, वो ऑलरेडी बोल चुके हैं कि सीज़न 5 तो आ ही रहा है, उसकी शूटिंग भी ख़त्म हो चुकी है। वो एक्चुअली में तो 6 महीने से उसकी शूटिंग चल रही है, अगस्त में ही वो रिन्यू हो गया था। तो ये दोस्तों रिलीज़ होगा मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर, मेरे ख्याल से तो समर्स के अंदर ही ये रिलीज़ कर देंगे। मेरे ख्याल से मानसून से पहले पहले ये रिलीज़ हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना कोई टाइम लगना नहीं चाहिए इसको रिलीज़ होने के लिए। और जो हमने देखा है जनरली कि वो एक ही साल के अंदर 2-2 सीज़न निकाल देते हैं, तो अगर इस चीज़ की शूटिंग ख़त्म
हो चुकी है और इसके अंदर कुछ कोई हाई फाई कोई CGI वगैरह वर्क भी नहीं है, तो जल्दी आ जाना चाहिए। और सीज़न 6 भी ऑलरेडी राइटिंग के अंदर जा चुका है, इसकी न्यूज़ भी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको ऑल द थिंग्स आर साउंडिंग लॉजिकल टू यू, तो थम्स अप दे देना, शेयर कर लेना। आपने कुछ और ऑब्जर्व करा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। और भैया अगर आप नए आए चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय।